ट्रंप को सता रहा है जान का डर। ये बड़ा सवाल है क्योंकि पिछले 24 घंटे में अमेरिका ने ईरान पर भीषण हमले किए हैं, जिसके जवाब में तेहरान भी पलटवार कर रहा है। अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान बदले की आग में जल रहा है और ट्रंप पर घातक खतरा मंडरा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पिछले 24 घंटे में ईरान में 170 से अधिक धमाके, आसमान में आग, जमीन पर बारूद और देश के सामने सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम अब इतिहास बन चुका है? क्या अखाड़ी की खामोशी हमेशा के लिए टूट गई है? क्योंकि ट्रंप ने ईरान पर दोबारा भीषण प्रहार कर संधि के रास्तों पर पूर्ण विराम लगा दिया है, लेकिन यह हमला उस वक्त हुआ है जब अयातुल्ला अली खामेनेई को मशहद में सुपुत्र खाक किया जा रहा था। ऐसे में अब ईरान ने इंतकाम का प्रण लिया है, ट्रंप के खात्मे की प्लानिंग शुरू कर दी है, जिसकी भनक ट्रंप को लग गई है। सवाल यही है कि क्या ट्रंप की जान खतरे में है? क्या ये खतरा तेहरान से वॉशिंगटन तक पहुंच गया है? जिस खामोशी को दुनिया युद्ध विराम समझ रही थी, वो शायद तूफान से पहले की शांति थी। युद्ध विराम की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि मिसाइलों ने फिर आसमान चीर दिया। जिस बात का डर पूरी दुनिया को सता रहा था, आखिरकार ट्रंप ने उस डर को सच साबित कर दिया है। समंदर में तैनात युद्धपोत से अमेरिकी फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी और फिर ईरान के कोने कोने तक घातक मिसाइलों की वर्षा कर दी। सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह कर दिया गया। ईरान पर इस बार ऐसा हमला हुआ जिसने उसे संभलने का मौका तक नहीं दिया। 24 घंटे पहले ट्रंप ने चेतावनी दी थी, साफ कहा था कि इस बार ईरान पर घातक हमला करेंगे। दुनिया ऐसे धमकी मान रही थी, लेकिन जैसे ही ईरान में अंधेरा छाया, अमेरिकी बम वर्षक विमानों ने धमाकों से वहां रोशनी पैदा कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने ईरान पर बहुत जोरदार हमला किया। मैं कहूंगा कि हमने उन्हें 20 गुना ताकत से जवाब दिया। हमने कल रात भी यही किया, आज भी हमने कार्रवाई की, लेकिन वो कल रात के हमले का जवाब था। ईरान ने 2 नहीं बल्कि 3 जहाजों पर हमला किया था। जब ईरान ने हमला किया तो हमने उसे कहीं ज्यादा ताकत से जवाब दिया है। सैन्य मोर्चे पर हम पहले ही जीत चुके हैं। उनके पास अब बहुत कम ताकत बची है, उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा है और वो समझौता करना चाहते हैं। उन्होंने कुछ देर पहले ही फोन किया था, वे किसी भी तरह समझौता करना चाहते हैं। मिसाइलों से दहला खाड़ी क्षेत्र। हमले पर अमेरिका ने कहा है कि खतरों को खत्म करने के लिए कार्रवाई जरूरी थी, तो ईरान ने जवाब दिया कि हर हमले का जवाब मिलेगा और इसी जवाब दर जवाब की रणनीति ने पूरे पश्चिम एशिया को एक बार फिर बारूद के ढेर पर बैठा दिया है। शांति समझौते होते रहे, संयुक्त बयानों का दौर चलता रहा, जंग खत्म करने की अपील की गई, लेकिन समझौते की इमारत पर अमेरिका और ईरान का अहम हावी हो गया है। नतीजा, खाड़ी एक बार फिर मिसाइलों के धमाके से गूंजने लगी है। अमेरिका ने हॉर्मुज के पास अपने 19 युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। यहां से फाइटर जेट्स ने उड़ान भरते हुए ईरान के 150 ठिकानों पर हमला कर दिया। 170 से अधिक हमले किए गए। 10 शहरों के साथ साथ 5 द्वीपों को निशाना बनाया गया। इन हमलों को ट्रंप ने ट्रेलर करार दिया है। साफ कहा है कि अगर ईरान ने अपनी जंग वाली जिद नहीं छोड़ी तो फिर उसका वजूद मिटने में देर नहीं लगेगी। ईरान पर हमले तेज होते रहेंगे। अमेरिका ने चाबहार पोर्ट पर हमला किया है, बुशहर पोर्ट पर धमाके किए हैं, बंदर अब्बास पोर्ट पर भी हमला हुआ। तेहरान एयरपोर्ट पर हमले में एक रनवे क्षतिग्रस्त हो गया। तेहरान और मशहद को जोड़ने वाला रेल और पुल नेटवर्क भी अमेरिकी हमले में तबाह हो गया। हमले में 14 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। उधर अरब सागर में 20 वॉरशिप गश्त कर रहे हैं। आसमान में फाइटर जेट निगरानी करते नजर आ रहे हैं, लेकिन ईरान का सीधा जवाब है कि वो अमेरिका के सामने नहीं झुकेगा। यही वजह है कि अमेरिकी हमलों का जवाब ईरान ने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी बेसों को दहलाकर दिया है। ईरान बहरीन के जुफेर और शेख ईसा जैसे अमेरिकी बेसों पर हमला किया है। कुवैत ने अली अल सलेम बेस को निशाना बनाया गया, जिसमें 4 अमेरिकी बेस पर बड़े नुकसान का दावा है। वहीं जॉर्डन के अजराक एयर बेस पर भी ईरान ने मिसाइलें दागी। अमेरिका ने बीते 24 घंटे में ईरान पर 170 हमले किए, जिसमें उसके सैन्य ठिकानों के साथ साथ उसके बुनियादी ढांचों को भी निशाना बनाया गया। ईरान ने भी कुवैत और बहरीन पर हमले किए हैं। तो क्या युद्ध विराम खत्म हो गया है? क्या खाड़ी में महाविध्वंसक जंग दोबारा शुरू हो गई है? अली खामेनेई के अंतिम सफर के बीच हमला हुआ। अयातुल्ला अली खामेनेई के सुपुत्र खाक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लाखों
लाखों लोग मशहद पहुंचे थे, तब अमेरिका ने मशहद जाने वाले रेलवे रूट पर 2 ब्रिज को निशाना बनाया, जिससे 50 से अधिक यात्री बीच रास्ते में ही फंस गए। एक तरफ अमेरिका के ताबड़तोड़ हमले, दूसरी तरफ ईरान का जवाब, और अब पूरे खाड़ी क्षेत्र में तनाव चरम पर दिखाई दे रहा है। यानी जिस युद्ध विराम को दुनिया राहत की सांस बांध रही थी, अब उस पर सवालों के बारूद बिछ चुके हैं। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ जब ईरान में अयतुल्ला अली खामेनेई का सुपुत्र खां कार्यक्रम चल रहा था। हालांकि अब उन्हें सुपुत्र खां कर दिया गया, लेकिन उनकी मौत ने लोगों के अंदर अमेरिका और खासकर ट्रंप के खिलाफ गुस्से को बढ़ा दिया है। मशहद के एक होटल के ऊपर लगे इस बैनर में साफ दिखा है कि अब तुम्हें मार देंगे ट्रंप। ये वही मशहद है जहां से ईरान के पूर्व लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई आते हैं। ये वही मशहद है जहां उन्हें सुपुत्र खाक किया गया है, लेकिन अब उनकी मौत का बदला पूरा ईरान मांग रहा है, जिससे अमेरिकी खुफिया विभाग की चिंताएं बढ़ गई हैं। अब सवाल यही है कि आखिर ट्रंप ईरान की हिट लिस्ट में नंबर 1 पर क्यों है? तो ये समझिए इस तरह से, वो ट्रंप ही थे जिनके आदेश पर कासिम सुलेमानी की हत्या की गई। वो ट्रंप ही थे जिन्होंने 28 फरवरी को ईरान पर हमले का आदेश दिया था, जिस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई थी और पूरा ईरान उन्हें इसका जिम्मेदार मानता है। वहीं मिनाब में एक स्कूल में बच्चों की मौत भी अमेरिकी हमलों की वजह से हुई। ट्रंप ने ईरान पर न सिर्फ कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए, बल्कि उसके साथ परमाणु संधि भी तोड़ दी, और यही वजह है कि पूरा का पूरा ईरान ट्रंप को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है और उनकी मौत चाहता है। ट्रंप डरे हुए हैं, इसलिए फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। उधर अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी टेंशन में है, क्योंकि ईरान ने ट्रंप को मौत के घाट उतारने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। अपने स्लीपर सेल और खुफिया तंत्र को एक्टिव कर दिया है, जो हो सकता है कि व्हाइट हाउस के आसपास ही मौजूद है और ट्रंप की इस हर हरकत पर पैनी नजर रख रहे हो। ईरान बदले की आग में जल रहा है। हर शख्स की सिर्फ एक ही मांग है, डोनाल्ड ट्रंप से ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या का प्रतिशोध लिया जाए। तो ये हालात हैं, और जहां एक तरफ ये लग रहा था कि युद्ध शायद खत्म हो जाएगा, स्थितियां सामान्य हो जाएंगी, लेकिन फिर एक बार युद्ध बढ़ चुका है। फिर एक बार ईरान अमेरिका से बदले के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है और अमेरिका पर पूरी तरह से निगरानी रख रहा है। आपको क्या लगता है, आगे युद्ध किस तरह से और घातक हो सकता है? अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।